इजलास में अस्करी हुक्काम की जानिब से मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुल्क से दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर से सख्ती से निमटने का अज़्म किया गया। ज़राए के मुताबिक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल और माजी के मुआहदों पर अमल दरामद पर भी शुरका को ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमने राब्ता किया नुमाइंदा खुसूसी इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार, बताइएगा कि मज़ीद किन उमूर पर गौर किया जा रहा है इजलास में? पजीर हो चुका है। अस्करी क़यादत की तब्दीली के बाद ये पहला इजलास था कौमी सलामती कमेटी का। इस अहम तरीन इजलास की सदारत वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कर रहे थे और इस अहम तरीन इजलास में मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल के साथ साथ मुआशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। ज़राए का ये बताना है कि इस हवाले से इसहाक डार ने मुआशी सूरत हाल पर मुफस्सिल ब्रीफिंग जो है वो सियासी और अस्करी क़यादत को दी। उन्होंने बताया कि दोस्त ममालिक के साथ जो उनके मुआहदे हो रहे हैं और कर्ज़ों की जो सूरत हाल है उस हवाले से आगाह किया। उसके साथ साथ IMF के साथ जो अगला मुआहदा होने जा रहा है उस हवाले से भी उन्होंने आगाह किया और मुफस्सिल जो है वो मुआशी सूरत हाल के हवाले से एक एक नुक्ते पर ब्रीफिंग दी गई। उसके साथ साथ फिर जो मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई। जहाँ पर DGISI की तरफ से ब्रीफिंग दी गई, वहीं पर ज़राए का ये बताना है कि वज़ारत दाखिला की तरफ से भी अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बताया गया। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात का भी जायज़ा लिया गया, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेरे गौर आई। वहीं पर नेशनल एक्शन प्लान पर अब तक जितना अमल दरामद हुआ है उसका भी जायज़ा लिया गया। उसके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को मज़ीद बेहतर करने के उमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि किस तरह से दहशतगर्दी की इस उफरीत से निमटा जा सकता है। अब तक पाक फौज समेत सिविलियन ने जो शहादतें दी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, उन्हें खिराज अकीदत भी पेश किया गया। इस अहम तरीन इजलास में मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अहम हिकमत अमली मुरतब की गई और अहम फैसले किए गए हैं। कौमी सलामती कमेटी का ये इजलास अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। तो साथ ही ये भी बताइएगा कि अफगानिस्तान के हदूद से सरहद पर जो हमले होते रहे हैं, क्या ये मामला भी ज़ेरे बहस आया है? इस पर भी गौर ख़ास किया गया है? जी बिल्कुल, ये मामला भी ज़ेरे गौर आया है क्योंकि ये कौमी सलामती का इजलास था। तो यहाँ पर जितने भी कौमी सलामती से जुड़े उमूर थे वो तमाम के तमाम जो हैं वो ज़ेरे गौर आए हैं। ये 3 घंटे के करीब जो है ये मीटिंग थी, अहम तरीन मीटिंग थी। तमाम अस्करी और सियासी क़यादत इसमें शरीक हुई थी और एक एक नुक्ते पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई। अमन व अमान की सूरत हाल से लेकर जो मुल्क की अंदरूनी अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी, और उसके साथ साथ जो बॉर्डर्स की सूरत हाल है, खुसूसन अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी आगाह किया गया। मुआशी जो चैलेंजेस हैं उस हवाले से भी जो है वो इस अहम तरीन कमेटी में जो है वो चीज़ें ज़ेरे बहस आई हैं और अहम फैसले भी किए गए हैं। ज़राए का ये बताना है कि ये जितने उमूर हैं जिनके ऊपर आज ये ब्रीफिंग दी गई है इस पर जो है वो एक मुकम्मल तौर पर जो है मुतफ़िक़ा अलामिया जो है वो जारी किया जाएगा और बताया जाएगा कि इस अहम तरीन इजलास में कौन कौन से अहम फैसले हुए हैं। हमारे ज़राए का ये कहना है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से इत्तेफ़ाक़ राय किया गया। एक अहम तरीन पॉलिसी जो है वो तश्कील दी जा रही है और उसी हवाले से ये अहम तरीन इजलास था। ये इस हवाले से भी अहम इजलास था कि कौमी अस्करी क़यादत की तब्दीली के बाद ये पहला कौमी सलामती का इजलास था जिसमें ये तमाम उमूर जो हैं वो ज़ेरे बहस आए हैं। जी, इजलास में अहम फैसले किए गए और मुत्तफ़िक़ा एलामिया भी जारी किया जाएगा। इंतज़ार हैदरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।